हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीएम कोचिंग। आज की क्लास में मैं आपको 20 स्टडी हैक्स टू इम्प्रूव योर मेमोरी उसके बारे में बताऊंगी कि आप अपनी मेमोरी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। वी हैव स्कोर्ड आवर ब्रेन्स एंड द इंटरनेट फॉर द स्टडी हैक्स टू हेल्प योर ब्रेन रिमेंबर इंफॉर्मेशन। मेमोरिज्म हिसाब के मसल्स ही है जो मेमोरी एक शेप में होती है हमारी। दिस विल हेल्प यू टू रिमेंबर क्विकर एंड मोर इजली। दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जाम एंड इन लाइफ। फर्स्ट पॉइंट इज वॉक बिफोर एन एग्ज़ाम। सबसे पहले आपने क्या करना है, वॉक बिफोर एन एग्ज़ाम। इस लाइन का मतलब क्या है कि आपने एग्ज़ाम होने से पहले क्या करना है, वॉक करना है। क्या वॉक करना है, आपने क्या पढ़ा, ठीक है। 1 मिनट जैसे कि 20 मिनट्स की आपने एक्सरसाइज करनी है बिफोर एन एग्ज़ाम कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस। जो भी आपने पढ़ा है कुछ न्यू नहीं पढ़ना, ठीक है। जितना भी पढ़ा है उसे अपने माइंड में रिकॉल करना है। कंपोजिट ऑफ 20 स्टूडेंट ब्रेन टेकिंग द सेम टेस्ट आफ्टर सिटिंग क्विकली आफ्टर 20 मिनट वॉक। जिन्होंने 20 मिनट वॉक किया उनका ब्रेन ज़्यादा चला, और जिन्होंने 20 मिनट वॉक नहीं किया उनका ब्रेन कम चला। Speak out loud instead of simply reading. Although this may make look a little crazy, give it a go. You will be surprised how much more you can remember when you have said it out loud. Warning: do not try this in a crowded library. ठीक है, आपने क्या करना है, स्पीक आउट लाउड इंस्टेड ऑफ सिंपली रीडिंग। स्पीक लाउडली करना है, बट ऐसा ना हो कि आप उस टाइम लाइब्रेरी में हो, जा कहीं क्राउडेड लाइब्रेरी में हो, ठीक है। जैसे आप अकेले हो तो आपने क्या करना है, स्पीक लाउडली करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, रिवार्ड योर सेल्फ विद द ट्री। देयर आर मैनी वेज टू इंटीग्रेटेड आ रिवार्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या देख सकते हो, मोटिवेट योर सेल्फ, अपने आप को खुद मोटिवेट करो, ठीक है। मोटिवेट करना है खुद अपने आप को। फोर्थ पॉइंट है, टीच व्हाट यू हैव लर्न। आपने क्या लर्न किया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी, ठीक है। वो आपको किसी भी क्लास में आती है ना, जो पाइथागोरस थ्योरम है, जैसे कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। एच होता है हाइपोटेन्यूज, पी होता है परपेंडिकुलर एंड बी होता है बेस होता है, ठीक है। उसके बारे में है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रिएट मेंटल एसोसिएशंस। इसका मतलब क्या है, आपने अपनी इंटेलिजेंस है जो आपके माइंड में, सभी स्टूडेंट के पास इंटेलिजेंस ही होती है, क्रिएटिविटी भी होती है, ठीक है। क्रिएटिविटी इज़ जस्ट कनेक्टिंग थिंग्स। क्रिएटिविटी हमारे अंदर होती है, सभी स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएटिविटी होती है। कुछ स्टूडेंट्स को हम लगता है कि हम स्टडी में वीक है, ये बच्चा ब्रिलियंट है, ये बच्चा काफ़ी इंटेलिजेंट है, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। गॉड ने सभी को ब्रेन इक्वल दिया होता है। माइंड मैप्स आर एन ईजी वे टू कनेक्ट आइडिया। अपने माइंड में एक मैप बना लो, ठीक है। जैसा जितना भी आपने पढ़ा, फॉर एग्जांपल आपने कोई चैप्टर पढ़ा, एसिड बेस एंड सॉल्ट, साइंस का चैप्टर है, ठीक है। उसके बारे में आपने अपने माइंड में पिक्चर बताई, एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होता है। एसिड्स जिनका टेस्ट खट्टा होता है, सॉर इन टेस्ट। बेस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर इन टेस्ट। साल्ट क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ठीक है, जो हम किचन में यूज़ करते हैं। NaCl जो हमारा कॉमन साल्ट होता है, ठीक है। एक चीज़ का माइंड मैप बना लो, ठीक है। माइंड मैप कैसे क्रिएट करना है, लेट योर आइडियाज एक्सप्लोर, ठीक है। आइडिया डू नॉट फोकस ऑन परफेक्शन, नो बडी परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। इसके पूरा एक मैप बना हुआ है ना, इसमें यही है, व्हेन यू फिनिश शेयर इट योर स्टडी बडीज, ठीक है। एक बार फ्रेश हो जाना, कलर यूज़ करने लग लगे, एक माइंड मैप बन जाता है, ठीक है। ड्रा डायग्राम्स ड्रा करो, ठीक है। डायग्राम अपने माइंड में ड्रा करोगे तो आप जब आप एग्ज़ाम कर रहे होंगे ना, तो उस टाइम भी आपको मेमोरी में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपने एक अपने माइंड में डायग्राम ड्रा की, जैसे कि बायो वाले स्टूडेंट है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके पास साइंस होती है, +1 +2 में बायोलॉजी होती है, वो अपने अगर माइंड में वो डायग्राम ड्रा कर लें तो आप पेपर में इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम्स न्यू रोमन इज़ द फास्टेस्ट फॉन्ट टू रीड। दिस इज़ ईजी टू रीड, दिस इज़ ईजी टू रीड, ठीक है। आपने अपने माइंड में बिठा लेना है, दिस इज़ ईजी टू रीड, ठीक है। दिस इज़ नॉट ईजी टू रीड,
दिस इज़ नॉट ईजी टू रीड। अपने माइंड में एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है, एक नेगेटिव थिंकिंग होती है। अगर आप बोलोगे दिस इज़ ईजी टू रीड तो पॉजिटिव थिंकिंग होगी, दिस इज़ नॉट ईजी टू रीड तो ये क्या होगी, नेगेटिव थिंकिंग होगी। यूज़ एप्स टू ब्लॉक डिस्ट्रैक्टिंग साइट्स, ठीक है। आपने क्या करना है, सभी साइट्स को ब्लॉक कर देना है। जैसे कि जो सोशल मीडिया स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, जो भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, इन सभी को क्या कर देना, ब्लॉक कर देना, ठीक है। एग्ज़ाम वाले दिनों में तो भूल कर भी मत उठाओ फ़ोन। नेक्स्ट है वॉच आ डॉक्यूमेंट्री ऑन द टॉपिक। डॉक्यूमेंट्रीज़ क्या होती हैं, डॉक्यूमेंट्री से जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई स्टोरी है, अपने माइंड में स्टोरी क्रिएट करो। जैसे कि आपने कोई फ़िल्म देखी, आप कभी नहीं भूलते उस फिल्म की स्टोरी, तो जो आपकी स्टडी है उससे भी एक स्टोरी के लिए लेकर चलो, तो आप उसको कभी नहीं भूलोगे। सर्च गूगल लाइक अ प्रो। Save time when researching sources online by mastering the biggest search engine in the world, Google. Follow the tips in this image to find what you need at the search Google like a pro. अपने आप को गूगल समझो कि मैंने क्या कुछ पढ़ा। क्रिएट फ्लैश कार्ड्स फॉर क्विक मेमोरी वर्ड्स, ठीक है। फ्लैश कार्ड्स होते हैं ना, जो जैसे कि फार्मूला लिखा हो, कोई किसी की पिक ड्रा की हुई, जिसे फ्लैश कार्ड बोलते हैं। जैसे कि लोअर क्लासेस में, छोटी क्लासेस में स्टूडेंट्स ऐसे समझाते हैं कि आपने कैसे फ्लैश कार्ड यूज़ करने हैं, टीचर्स को समझाते हैं। टेक रेगुलर स्टडी ब्रेक्स, ठीक है। व्हेन योर ब्रेन इज़ वर्किंग, जब आपका ब्रेन वर्क करता है तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करता है, बट आल्सो टू कीप यू मोटिवेटेड है, अपने आप को मोटिवेट करो। Take a short break after 45 to 50 minutes study as your focus और concentration will become impaired, ठीक है। स्टडी ब्रेक भी ले सकते हो आप। लिसन टू द करेक्ट टाइप ऑफ म्यूज़िक सुन सकते हो। वी लुकड इनटू द एरिया ऑफ हाउ द करेक्ट टाइप्स ऑफ म्यूज़िक कैन लीड टू मोर प्रोडक्टिव स्टडी बाय एलिवेटिंग योर मूड। हैव यू मेड योर मजाट स्पॉटिफाई प्ले लिस्ट। मेक योर स्टडी स्पेस पोर्टेबल, ठीक है। जो भी आपको अच्छी प्लेस लगती है, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ सकते हो स्कूल टाइम में आप, तो जहाँ पर पूरी शांति हो वहाँ पर आप बैठकर पढ़ सकते हो। प्रैक्टिस 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 सैम्पल आंसर टू पास्ट एग्ज़ाम क्वेश्चन, जो प्रैक्टिस होते हैं, प्रैक्टिस के लिए अपने क्वेश्चंस ट्राई करते रहना चाहिए। डू नॉट स्टे अप ऑल नाइट बिफोर एन एग्ज़ाम होने से पहले ऐसा नहीं कि आप सारी रात ही जाकर बैठे। व्हेन यू स्लीप योर ब्रेन असिमुलेट द इंफॉर्मेशन यू हैव लर्नड व्हेन स्टडिंग, सो गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप, ठीक है। डू नॉट मेक दिस योर स्लीप शेड्यूल, ठीक है, माई टाइम शेड्यूल। जैसे कि स्लीप, वेक अप, एकदम उठ गई, फिर दोबारा सो गई, स्लीपी ऑल डे, बाकी के दिन पूरा दिन सोई रहे, फाइनली वेक अप लेटर, तो आप क्या करोगे, लेट उठोगे, ठीक है। इट्स लेट बट हु केयर्स, इट्स टाइम टू पार्टी, ठीक है। इट्स 2 AM, शुड प्रोबेबली टू गो टू बेड। डिस्कवर न्यू वेज टू लर्न, ट्राइंग न्यू स्टडी मेथड्स कैन हेल्प यू फाइंड बट रेयरली वर्क्स फॉर यू। यूज टेक्नोलॉजी टू योर एडवांटेज, को आपने यूज़ करना है, बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यूज़ गम टू जॉग योर मेमोरी, ठीक है। अपने एक गम, जैसे गम होती है ना, गम की तरह अपने माइंड में जो नॉलेज है उसे क्या कर लेना है, पेस्ट कर लेना है। स्टडी इन अ ग्रुप में स्टडी कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, फॉर्मूले शेयर कर सकते हो। मेडिकेट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। जो भी आपने पढ़ा, आपने फोकस किया, ठीक है, स्टडी पर कंसंट्रेट किया, तो आपने क्या करना है, प्री एग्ज़ाम क्या करना है, मेडिकेट करना है। मेडिकेट करने से आपकी मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ क्या होगी, इम्प्रूव होगी। मेडिटेशन, देखो ये मेडिटेशन होती है जो हमारी अटेंशन स्किल्स को क्या करती है, बढ़ाती है, ठीक है, मेडिटेशन होती है, इसे क्या बोलते हैं, मेडिटेशन। और फाइनल पीस ऑफ एडवाइस टू सिटिंग इन द पॉजिटिव वे में बैठना चाहिए, कभी भी आपने परेशान नहीं होना चाहिए पेपर में, ठीक है। ये सभी क्या थी, किसके बारे में मैंने बताया, बेस्ट स्टडी हैक्स के बारे में बताया, जो अपनी मेमोरी को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।
थैंक यू।